Hi guys, welcome back to our channel Writing Talks, and today we are going to discuss about number system and part 3, and in which we will discuss about two types of maths today. One is what should be added to a number so that it is completely divisible by another number, and another one is what should be subtracted to a number so that it is completely divisible by another number. So let's start. तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में है व्हाट शुड बी एडेड टू 5029 सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 17। तो अगर क्वेश्चन में व्हाट शुड बी एडेड ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आपको जो नंबर से डिविजिबल होना है उससे आप नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द मैथ्स। 17 5029, देन 17 2 जा 34, it's a 6 1 and then 2, 17 9 जा 153, if we subtract it 9 6, then 9, 17 5 is 85, now the remainder is 14। 17 से 14 और डिवाइड नहीं जाता है, आपको इतना तक ही करना होगा। इसका बाद का जो प्रोसीजर है वो है आपको, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 14 है और कितना चाहिए 17 से डिविजिबल होने के लिए, आपको क्या करना होगा, रिमाइंडर को आपको ये जो डिवाइज़र होगा, डिवाइज़र से रिमाइंडर को माइनस कर देना होगा। 17 माइनस 14, द आंसर इज 14 15 16 17, 3 इज़ द आंसर। सो अगर आप इसमें 3 ऐड कर देंगे दैट मीन्स द नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 17। सो कभी भी अगर व्हाट शुड बी एडेड टू ए नंबर सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई अनदर नंबर आए तो आपको पहले जो नंबर है दोनों को डिवाइड करना होगा, जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर को आपको डिवाइजर से माइनस कर देना होगा। इट्स ए सिंपल। नेक्स्ट सी अनदर क्वेश्चन। What should be added to 4056 so that it is completely divisible by 25। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 4056 के साथ ऐसा क्या ऐड करना होगा ताकि ये 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हमें सबसे पहले दोनों को डिवाइड करना होगा और उससे रिमाइंडर निकालना होगा। 25 से अगर 4056 को डिवाइड किया जाए तो 25 1 जा 25, 5 115 एंड देन 5 25 6 जा 150, 5 6 25 2 जा 50, तो रिमाइंडर आ गया आपका 6। तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हमें क्या करना होगा, जो डिवाइज़र है उसको रिमाइंडर से माइनस करना होगा। 25 से 6 चले जाने से 19 होगा, सो 19 विल बी द आंसर। अगर 19 अगर हम लोग 4056 के साथ प्लस करें तो ये 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार टेस्ट करने के लिए। सो द नंबर इज़ 4056 प्लस 19 अगर हम लोग कर ले इसका साथ तो द आंसर विल बी 4075। So 4075 is completely divisible by 25. Let's check this also. 4075 divided by 25. 25 1 25, 5 1 7, 25 6 ja 150 minus 7 5, 25 3 जा 75। सो द नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 25। तो जब भी आपका क्वेश्चन में आएगा व्हाट शुड बी एडेड, तब आपको याद रखना होगा कि आपको एडेड नहीं है, जो आंसर मतलब रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइजर से माइनस करना होगा। सो व्हाट शुड बी एडेड आने से आपको सिंपली डिवाइड करना होगा, जो रिमाइंडर आएगा उससे आपको डिवाइजर को माइनस करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट विल सी व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड।
what should be subtracted from, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग ताकि आपको समझने के लिए इजी हो जाए. 5029 so that it is completely divisible by 17. सो अगर वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड है तो आपको जो एडिट का प्रोसेस है सेम, आपको सेम प्रोसेस में जाना है. दोनों को डिवाइड करना होगा. 17 को 5029 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. तो जैसे कि हम लोग किए थे 17 टू जा 34, देन माइनस करने से 6 एंड देन 1 16 2 17 9 जा 153. नेक्स्ट में सब्ट्रैक्ट करने से 9 एंड अगेन 9 17 5 जा 85 और इसके बाद इसका जो माइनस करने से आंसर आता है 14. तो 14 इज़ द रिमाइंडर. जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर है. मतलब अगर हम लोग 14 इससे सब्ट्रैक्ट कर दे तो इस वो नंबर 17 से इजीली डिवाइड हो जाए क्योंकि ये 14 एक्स्ट्रा है. तो 14 को अगर हम लोग अलग कर दे तो हम लोग 17 से इसको डिवाइड कर पाएंगे. सो अगर वर्ड शुड भी सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन आए तो आपको डिवाइड करना होगा और जो आंसर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वही आपका आंसर होगा. चलिए एक छोटा क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको लॉजिक इजीली समझ में आ जाए. What should we subtract from 17 so that it is divisible by 5. सो जैसे कि क्वेश्चन है हमें पहले डिवाइड कर लेना होगा दोनों को, 5 और 17 को. 5 3 ज़ा 15. इसका जो रिमाइंडर है वो 2 है, तो 2 इज़ द आंसर. चलिए हम लोग एक बार करके देख लेते हैं. 17 से अगर हम लोग 2 को माइनस कर दे तो दैट इज़ 15. तो 15 5 से डिवाइड जाता है. 5 3 ज़ा 15. सो सिंपली अगर वर्ड शुड भी सब्ट्रैक्टेड आएगा तो रिमाइंडर जो आएगा वो डिवीजन का वही आंसर होगा. और अगर वर्ड शुड भी एडेड आएगा तो जो रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइजर से माइनस करना होगा. जो आंसर आएगा वही आंसर होएगा. Hope you guys understand both the maths, and next day we'll solve another two question. One is what should be multiplied to a number so that it is divisible by another number, and what should be divided a number so that it is completely divisible by another number. चलिए इसको एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. What should be added to a number so that it is completely divisible by 17. 17 इस तरह क्वेश्चन आने से आप 17 से नंबर को डिवाइड करिए. जो आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को डिवाइजर से माइनस करिए. माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर. एंड सेम क्वेश्चन हम लिए है 5029 को 17 से. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5029 सो दैट इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 17. तो इस जब सब्ट्रैक्टेड आएगा तब उसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, द रिमाइंडर इज द आंसर. तो ये जो 14 है यही आपका आंसर है. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. Thank you for watching. Keep watching Writing Talks.